कहनाकर उनका भी स्वागत हैं। जम्मू कश्मीर जैसा कबीले के लोगों की कम्युनिटीज हैं वो, और मैं यकीन दिलाना चाहूँगा, गुजारिश करूंगा कि वो डायस पर एक जगह से दूसरा हिस्सा है, जब दूसरे हैं बात मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। गद्दियों का अपना अलग पहनावा। मैं सर आपका शुक्रिया अदा करते हुए ऑनरेबल एलजी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वेलफेयर सामने बैठे हुए सभी सामने जो 5 अगस्त 2019 मैं मानता हूं कि एक ऐतिहासिक दिन था, जब सिर्फ जम्मू कश्मीर का कंप्लीट इंटीग्रेशन ही नहीं हुआ, बल्कि उस दिन ये भी तय हो गया कि आदिवासी भाई बहनों को अपने घर पहुंचाने की जिम्मेदारी अब भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन की होगी। जमीन की पूरी सुरक्षा होगी, जंगलों के रखरखाव पर पूरा ध्यान दिया जाएगा और जो लोग उन पर आश्रित हैं उन्हें बेदखल नहीं बल्कि उन्हें उनका अधिकार दिया जाएगा। मिनी सी फार्म, डेयरी फार्म, वन्य उत्पादों के मूल्य संवर्धन और मार्केटिंग के इंतजाम करने की कोशिश प्रारंभ कर दी गई है। इसका इंतजार 1.5 दशकों से इस समुदाय को था। आज हम आदिवासी समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कृत संकल्प हैं, प्रतिबद्ध हैं और जिस कार्यनीति को जमीन पर लागू करने का प्रयास किया जा रहा है वो आदिवासी समुदाय के जो ख्वाब हैं उन्हें अवश्य पूरा करेगा और जम्मू कश्मीर में सही अर्थों में समतामूलक समाज की स्थापना करने में भी सहायता करेगा। मित्रों, दशकों से आप लोग उपेक्षा और भेदभाव के शिकार हुए हैं, ये सच्चाई हम सब जानते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि तारीख में क्या हुआ आप सबको पता है, लेकिन ये हम सबका व्रत है। अभी कुछ बातें डॉक्टर फारूक खान साहब ने कही, हमारे मुख्य सचिव महोदय ने, कि चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, खेल हो या विकास के अवसर हो, रोजगार के अवसर हो, अब आदिवासी भाइयों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर का पूरा प्रशासन आपके लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराएगा। जम्मू एंड कश्मीर डॉक्टर AK मेहता साहब, कुछ महीनों से अनवरत कोशिश की जा रही जम्मू कश्मीर सरकार ने 1.5 दर्जन से अधिक ऐसी योजनाएं आदिवासी समुदाय के लिए बनाई, जिससे न सिर्फ वर्तमान पीढ़ी बल्कि नई पीढ़ी को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश होगी। वास्तविक धरातल पर बिना पक्षपात के सामाजिक समता की व्यवस्था लागू की जाए, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे आदिवासी भाई बहन जब भी मौसम बदलने के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उन्हें तरह तरह की परेशानियों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। माइग्रेशन का वक्त उनके लिए आसान नहीं है। उनकी सहूलियत के लिए कुछ फैसले हमने किए हैं। 8 अलग अलग स्थानों पर ट्रांजिट एकोमोडेशन बनाने का निर्णय लिया गया है, जिस पर प्रशासन 28 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। आमतौर पर देखा गया है कि माइग्रेशन के दौरान एक साथ कई परिवार चलते हैं, इसलिए हर एक ट्रांजिट एकोमोडेशन में 150-200 लोग एक साथ रह पाएं, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। जल, जंगल और जमीन की तरह जानवर भी आदिवासी समुदाय के अस्तित्व का अभिन्न अंग है, इसलिए हर एक ट्रांजिट एकोमोडेशन के साथ एक स्पेशल यार्ड भी बनाया जा रहा है जो जानवरों की सुविधा के लिए उपलब्ध रहेगा। और अगर कभी इमरजेंसी में ज्यादा परिवार हो जाते हैं तो ये भी सुनिश्चित किया गया है कि सभी जगहों पर अतिरिक्त अच्छे टेंट की व्यवस्था की जाए ताकि सभी सुविधाएं हमारे भाई बहनों को मिल सके। जिन सुविधाओं का जिक्र हुआ है, चाहे वो आपके मेडिकल की सुविधा हो, जानवरों की सुविधा हो और सुरक्षा की व्यवस्था हो, ताकि आप सम्मानपूर्वक और सुविधापूर्वक जीवन यापन कर सकें, इसका प्रबंध हम निश्चित रूप से करेंगे। आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य तथा पोषाहार की खराब स्थिति के बारे में देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे सर्वे किए गए और सभी अध्ययनों से इस बात की पुष्टि होती है कि मौजूदा स्वास्थ्य सेवाएं
जनजातीय समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रही और समुदाय की नई पीढ़ी में कुपोषण भी पर्याप्त मात्रा में दिखाई पड़ रहा है। मित्रों, इसलिए आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक अलग कार्यनीति विकसित करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन ने ट्राइबल हेल्थ प्लान के लिए 8 करोड़ रुपए अभी दिए हैं तात्कालिक तौर पर। जो भी अस्थायी आबादी है वहां हम एक स्वास्थ्य सब सेंटर बनाएंगे और माइग्रेटरी आबादी के लिए हर मौसम में एक जगह से दूसरी जगह जो आता जाता है उन सभी के लिए मोबाइल मेडिकल केयर यूनिट भी स्थापित की जाएगी। स्वास्थ्य सब सेंटर तथा मेडिकल केयर यूनिट को पूरी तरह से मॉडर्न बनाने के लिए अच्छे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, मशीनरी की व्यवस्था तथा पर्याप्त मात्रा में दवाएं सुनिश्चित करने का प्रबंध किया जाएगा। नेशनल हेल्थ मिशन, हेल्थ डिपार्टमेंट तथा ट्राइबल डिपार्टमेंट मिलकर के इस पर काम करेगा कि अपने टारगेट से ज्यादा 4500 आदिवासी समुदाय के युवाओं को 3 महीने के भीतर इंटरप्रेन्योर बनाने में हमें सफलता मिली। इस क्षेत्र में हम युवाओं को ट्रेनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगे और सिर्फ डेयरी सेक्टर में उनकी बहुआयामी प्रगति के लिए प्रशासन ने 16 करोड़ रुपए इस साल रखा है जो खर्च किया जाएगा। मैं मानता हूं आदिवासी समुदाय के लिए शिक्षा की सुविधाओं में अभी बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उपाय किए वैसा योगदान इतिहास में कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। जम्मू कश्मीर भी इस दिशा में प्रयत्न कर रहा है और मेरी अपेक्षा होगी कि शिक्षा विभाग और डॉक्टर के प्रमुख सचिव डॉक्टर वीके सिंह और डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी बैठ करके एक पूरी कार्य योजना कि कोई भी एक आदिवासी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इसकी मुकम्मल व्यवस्था हम करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले वर्ष की तुलना में इस साल 42,000 बच्चों को अतिरिक्त छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मुहैया कराई गई। इस महीने 40 करोड़ रुपए की लागत से 200 आदिवासी गांव में हम स्मार्ट स्कूल भी लॉन्च कर रहे हैं। नई पीढ़ी को साक्षरता की ताकत प्रदान करने के लिए 1521 सीजनल स्कूल, माइग्रेटरी रूट पर 2 रेजिडेंशियल स्कूल, 7वीं तथा 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए टैबलेट्स की व्यवस्था की गई है और जरूरत होगी तो और भी की जाएगी।